इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में हाई वोल्टेज वाला मैच में दोस्तों जो शाहिद अफरीदी पूरी तरह से अपनी दमाद में भर के वो दमाद से एक्सपेक्टेशन बोला कि उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था उसको रन बनाने की, उसको ये एक्सपेक्टेशन है। शाहिद अफरीदी ने अपनी दमाद के पूरे ऑन द लाइव ऑन द टीवी पे पूरी तरह से जम के पूरे खिलाफ बना उसकी पूरी तरह से झाड़ दिया शाहिद अफरीदी, क्योंकि उसका दमाद में दोस्तों प्राइमरी बॉल फास्ट बॉलर माना जाता है, पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बॉलर माना जाता है। उसने कहा कि आज पाकिस्तान के जिस लेवल में है उसको उस लेवल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सामने वाला टीम की पोजीशन और देखिखात खेलने का, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने बोला अपने दमाद से कि उसको एक्सपेक्टेशन उसको रन से नहीं है दोस्तों, उसको रन से नहीं, सिर्फ एक्सपेक्टेशन सिर्फ उसको है विकेट लेने का, क्योंकि वो विकेट लेना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि शाहिद अफरीदी सिर्फ नाम से जाना जाता है, किसी विकेट बॉलिंग के नाम से उसको रन नहीं बना। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान लेवल किसी भी खिलाड़ी अच्छा रन नहीं बना था, वो शाहिद अफरीदी तो 16 गेंद में 33 रन बनाया, उससे पता चलता है कि 128 रन किया, नहीं तो पता चलता कि पाकिस्तान पूरी तरह से 100 पे ऑल आउट हो जाता था। उसका ये एक अच्छी रन बनाई तो तब भी शाहिद अफरीदी ने पूरी तरह से जमकर ट्रोल किया, तब भी बुराई किया, पूरी तरह से झाड़ दिया ऑन द लाइव टीवी में, कहा कि उससे हमें कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि वो रन मारे। उसके हमेशा एक्सपेक्टेशन कि पाकिस्तान के लिए वो अच्छी से अच्छी विकेट ले, अच्छे से विकेट दे, क्योंकि रन हमारे कम है। उसको हमेशा 2 ओवर जब शाहिद अफरीदी डाला था 2 ओवर में 23 रन मार दिया था। इसकी पहली ओवर अभिषेक शर्मा ने शुरू से उसको पहली गेंद पे 6 चौका मारा था दोस्तों, और दूसरी गेंद पर भी छक्का लगा। इससे शाहिद अफरीदी पूरे तरह से भड़क उठे अपनी दमाद शाहिद अफरीदी ने क्यों कहा कि उसे एक्सपेक्टेशन है, हमेशा उसको बॉलिंग पे ध्यान देना चाहिए, उसकी बैटिंग पे नहीं ध्यान देना चाहिए, इससे सबसे बेहतरीन माना जाता है दोस्तों। इस लेवल में शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान इंडिया के बीच जो हाई वोल्टेज वाला मैच है, उसे ये भी बताया कि जो मैच हुआ था इंडिया की पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग तो पूरी तरह से फॉलो रहा है, कोई भी खिलाड़ी अच्छी रन नहीं, पाकिस्तान इंडिया इतनी हाई लेवल वोल्टेज वाला मैच में आपको अच्छी बैटिंग करना पड़ेगा। अच्छी बॉलर को आपने रेस्ट दे दिया, अच्छी बॉलर नहीं खेलते नजर आए, तब भी आपने 128 रन पर गए, तब भी इतनी जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं है। और उसके बाद शाहिद अफरीदी ने पूरी तरह से अपने दमाद शाहिद अफरीदी में भर के और उसके बाद के सबसे बेहतरीन दोस्तों से झड़ते नजर आए। शाहिद को बोला कि दोस्तों हमको एक्सपेक्टेशन नहीं है उसको विकेट लेने के लिए, उसको विकेट लेने से एक्सपेक्टेशन उसको रन है कि हमको उससे शाहिद हमको रन चाहिए इंडिया को, पाकिस्तान को रन चाहने के लिए शाहिद अफरीदी जाना जाता है। उसको विकेट उस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बैटिंग पे फोकस कर, उसको शाहिद अफरीदी नहीं बनना है, क्योंकि शाहिद पूर्व कप्तान पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने बोला उसको शाहिद अफरीदी नहीं बनना, क्योंकि हमेशा वो रन यानी शाहिद से रन की उम्मीद करता है, वो हमेशा रन की अपने फोकस के उसको रन बनाना है। पहली गेंद को सोच समझ के खेलना चाहिए, कि पहली गेंद को आने के बाद पूरी तरह से उड़ाते नजर आए, छक्का चौका की उसने पहली गेंद पे आउट हुआ। इससे पहले भी उसको हमेशा फोकस मैंने कहा कि हमेशा पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को पूरी तरह से शाहिद और शाहिद अफरीदी को झाड़ते नजर आए ऑन द टीवी लाइव स्ट्रीम में। सबसे बुरी बात है जो दोस्तों शाहिद अफरीदी ने शाहिद से कहा कि हमको पाकिस्तान को आपको रन की जरूरत है, आपसे विकेट की उम्मीद नहीं है, आपको विकेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको विकेट बैटिंग पे फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रन देना चाहिए पाकिस्तान टीम को। आपको जब भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है पार्ट टाइम के लिए आप बॉलिंग करिए, आपको स्टार्टिंग से बड़े बॉलर को पूरी तरह से रेस्ट दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट ने, पूरी तरह मैनेजमेंट पे भी भर के शाहिद अफरीदी की मैनेजमेंट भी क्या करता है, जो अच्छे खिलाड़ी था अच्छी बॉलर था उसको बैठा दिया, जो खिलाड़ी बैटिंग के लिए उसको बॉलिंग करवाते नजर आए। इंडिया पाकिस्तान जो हाई लेवल वोल्टेज माना जाता है दोस्तों, उस वोल्टेज में इस मैच में पूरी तरह से पाकिस्तान एक 1 साइड हार गया। कभी किसी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसी मोमेंट था कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, पूरी तरह 1 साइड हारने के भी उससे पर शाहिद से एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से के और पाकिस्तान की मैनेजर पूरी तरह शाहिद अफरीदी ने ऑन द टीवी लाइव में पूरी तरह से भर के पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी पे शाहिद पे खासकर वो खुद अपने से कप्तान के रखे कि शाहिद अफरीदी मत बनो यार, तुम सिर्फ बैटिंग पे फोकस करो, उसको विकेट ले, बैटिंग पे हमेशा तुमसे पाकिस्तान को रन चाहिए, तुमसे विकेट नहीं चाहिए, विकेट लेने वाला बहुत खिलाड़ी है। बड़े बॉलर को पूरी तरह पाकिस्तान मैनेजमेंट ने रेस्ट दिया है, उसको नहीं खिलाया, और जो बैटिंग करना था उसको बॉलिंग करा दे, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा उम्मीद है कि शाहिद से रन चाहिए और शाहिद अफरीदी से विकेट चाहिए। ये दोनों अपोजिट हो गया, शाहिद अफरीदी रन मार दिया और शाहिद ने 0 पे आउट होने के बाद वो विकेट दे दिया, इसे कोई उम्मीद नहीं था। अफरीदी पाकिस्तान का जो पूर्व कप्तान पूरे लाइव शो में पूरे पाकिस्तान को 2 खिलाड़ी अपनी दमाद और शाहिद को रोस्ट करते नजर आए, पूरी तरह भर के उसके और तालाब। इससे पूछे आपको पूरी से
तैयार हो के आना चाहिए कि एक बड़े हाई लेवल वोल्टेज वाला मैच होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस मैच में कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए आपको मैनेजमेंट साइंस अफरीदी पहले ओवर से रन मारने शुरू कर दिया। साइमन जो है पहली हार्दिक बढ़िया की पहली ही गेंद पे पूरी तरह से आउट हो गया। दोस्तों सबसे बेहतरीन मुकाबला था कि साइना जो को पहली बार खेल रहा था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की टीम, उसको सोच समझ के खेला। इससे पहले बहुत बड़ा कमेंट कर चुका था कि साइंस अफरीदी साइमन ने 6 छक्का मारा गया बुमराह के गेंद पे, बल्कि बुमराह के नंबर भी नहीं आया, उससे पहले वो पेवेलियन से आउट हो गया था। इससे पूरी तरह पता कि शाहिद अफरीदी पूरी पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट खिलाड़ी कप्तान में भर के नजर आए कि किस लेवल में वो कि बैटिंग करते नजर आए, किस लेवल में बॉलिंग की एक्सपेक्टेशन है वो तो बैटिंग करके दे रहे, अब बैटिंग की एक्सपेक्टेशन है वो बॉलिंग करते नजर। साइंस अफरीदी अपनी पे जो आपका मजबूती जो आपकी मजबूत चीज़ है उस पर फोकस करो। जो अपने अब बॉलिंग पे है, अब बॉलिंग से जाने जाते हो तो अब बॉलिंग से ज़्यादा फोकस करने का बैटिंग के लिए पार्ट टाइम के लिए रखा करो। साइमन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बैटिंग से नाम से जाना जाता है, वो बॉलिंग करके दिखाई। इसलिए पूरी तरह शाहिद अफरीदी ने ऑन द टीवी शो में पूरी तरह से मैनेजमेंट पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी और साइमन को धोते नजर आ रहे और पूरी तरह से रोस्ट करते नजर आए कि ये दोनों खिलाड़ी अनएक्सपेक्टेशन था। इससे ये दोनों को उतनी उम्मीद नहीं था जितनी उम्मीद ने ये पाकिस्तान क्रिकेट के 1 मैच हराया। कोई भी अच्छे बॉलर को पाकिस्तान ने पूरी तरह से रेस्ट कर दिया है। हरीश राव ट्राई सीरीज में उसको रेस्ट देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसको पता था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप के बहुत महा मुकाबला होने वाला, उसके लिए उसको तैयार करना चाहिए। वो एशिया कप में ट्राई सीरीज जो छोटा देश बांग्लादेश यूएई और पाकिस्तान के बीच जो ट्राई सीरीज है उसमें बड़े खिलाड़ी को रोकना चाहिए, उसको रेस्ट देना चाहिए। फाइनल यानी एशिया कप हाई वोल्टेज वाला मैच के लिए तैयार करना चाहिए, बल्कि वो पहले ही ट्राई सीरीज में ही एक सीनियर खिलाड़ी और अच्छे खिलाड़ी को चोट लगा के और बाहर हो गया। इसलिए पाकिस्तान के मैनेजमेंट और कोच को पूरे तरह से शाहिद अफरीदी भर का कि ये टीम पूरी सोच समझ के नहीं खेलती है। जब मन तक कुछ ही उठाते बड़े खिलाड़ी जो हाई लेवल वोल्टेज वाला जो बॉलिंग करता है उसको रेस्ट दिया, उसको आराम दिया, जो खेलने वाला नहीं था उसको खेलते नजर आए। इसलिए फिर शाहिद अफरीदी ने बताया दोस्तों, इसलिए सबसे पाकिस्तान जो एक ऐसी पोजीशन में कहीं भी स्टार्टिंग से ले से ही पहले से ये पूरे तरह से मैच से बाहर था, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पूरा रेगुलेशन हाई वोल्टेज होता है, अंतर प्रेशर होता है, रेगुलेटरी होता है, इंटेंसिटी सबसे साथ खेलना पड़ता है। पूरी तरह से 1 साइड हो गया जो पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी अपनी टीम मैनेजमेंट कप्तान पूरी तरह से भर के नजर है। देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट मैच जो यूएई के खिलाफ है किस लेवल में खेलते नजर आए। उसको ट्राई सीरीज में सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हरीश राव को रेस्ट देना चाहिए। ट्राई सीरीज में उसको तैयार करना चाहिए। एशिया कप 2025 में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हाई वोल्टेज वाला होने वाला है, वो पहले छोटा ही टीम ट्राई सीरीज में उसको दिया, उसको इंजर्ड होने के कारण हरीश राव ने पूरे करके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टीम में बाहर हो गया, क्योंकि वो मैच रहता था कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो ट्राई सीरीज में मोहम्मद हारिस एक बेहतरीन बॉलिंग करते नजर आए थे, अच्छे 4 विकेट 3 विकेट लेके उसको रेस्ट दिया, क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था ट्राई सीरीज के मुकाबले में। इसलिए पता चलता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस लेवल पे शाहिद अफरीदी पूरे टीम पूरे मैनेजमेंट और अपने पूरी तरह से नाखुश था। ऑन द टीवी पूरी तरह से रोस्ट करते रहे। पहला तो अपनी दामाद खुद शाहिद अफरीदी को उससे बैटिंग का एक्सपेक्टेशन है, उसको हमेशा बॉलिंग एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान को, और साइमन को बोला कि उसको बैटिंग से एक्सपेक्टेशन है, उसको विकेट लेने की एक्सपेक्टेशन है। वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वो बैटिंग पे करता ना चाहे उसकी बॉलिंग पर पूरी तरह से अपोजिट हो गया था। अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट मैच में शाहिद अफरीदी अपनी यानी कि जिस चीज़ में दोस्तों आप मजबूत हो उसको दिखाओ, जिसमें तुम नहीं उसको पार्ट टाइम। अब बॉलिंग के रूल है दोस्तों, अब इंडिया में जबकि बुमराह हमेशा 1 रन 2 रन बना के आउट हो जाता है, उसको हमेशा फोकस करना चाहिए बॉलिंग के किस लेवल में बॉलिंग, यानी कि 2 ओवर में 23 रन देके पूरी 1 विकेट भी नहीं रहा। शाहिद अफरीदी जाना चाहता पाकिस्तान की प्राइम में बॉलर, सबसे तगड़ा बॉलर, उसको अभिषेक शर्मा ने 1 साइड धोख रख दिया था। इससे पता चलता कि जिस लेवल में पाकिस्तान की बॉलर मेंटल पूरे तरह से ख़त्म हो गया। हाई वोल्टेज प्रेशर में आप आने के बाद इतना कम स्कोर होने के बाद शुरू से पिटाते हो, कोई भी आपका सीनियर बॉलर एब्सेंट है, पूरी अच्छे से खिलाड़ी पूरी तरह रेस्ट करते नजर आए। इससे पता चलता कि इंडिया सिटी पूरी तरह से शाहिद अफरीदी मैनेजमेंट और अपनी मैनेजमेंट अपने दामाद साइमन सलमान आगा सभी खिलाड़ी पे भर के करके इसे कि हाई वोल्टेज के लिए आप किसी भी खिलाड़ी को नहीं उतार सकते। पूरी तरह से प्लाटिंग करके जाना चाहिए कि किस जगह पे किसको बैटिंग कराना, कैसे किसको क्या खिलाना, वो पूरी तरह सोच समझ के जाना चाहिए। इसने गया सलमान आगा सीधा ऐसे गया 1 साइड मार दिया
उसके अलावा ये भी बताया कि सबसे बेहतरीन करके इंडिया हाई वोल्टेज मैच में आपको जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा, किस लेबर किसको खिला रही, बॉलिंग से बॉलिंग करवाना है, बैटिंग से सिर्फ रन चाहिए। शायद अजूब से आप विकेट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, उसको एक्सपेक्टेशन हमेशा इंडिया पाकिस्तान को रन की चाहिए, उसको विकेट लेने की नहीं चाहिए। सीधे लोग सांसद पूरे तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रोस्ट कर दिया, मैनेजमेंट को, खुद को। अब देखना पड़ेगा नेक्स्ट मैच जो यूए के खिलाफ है किस लेवल में खेलते नजर आए। दोस्तों लाइक करो, शेयर को, कमेंट करते रहो।